नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फिल्म आफ्टर लाइफ के बारे में। आज कहानी शुरू होती है एलियट डीकन से, जो एक फ्यूनरल डायरेक्टर हैं और एक बॉडी को उसके फ्यूनरल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वो आराम से बॉडी की पिक्चर्स लेते हैं एक एनालॉग कैमरा में, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना टेलर एक मिडिल स्कूल टीचर है और उनके बॉयफ्रेंड एक लॉयर हैं जिनका नाम पॉल है, और वो अपने अपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ होते हैं। एना सैड होती है और वो कुछ भी एंजॉय नहीं कर रही होती, इसलिए पॉल वहाँ से खड़ा हो जाता है और सिगरेट जला लेता है। वो शावर में चली जाती है और हम देखते हैं कि बात करते वक्त पॉल और एना से वो पूछता है कि क्या वो अपने रिलेशनशिप में खुश है, तो वो उसे कहती है कि हाँ वो खुश है, लेकिन एना ऑब्वियसली डिप्रेस्ड और एंग्शियस है। हम देखते हैं कि अगली सुबह पॉल और एना में लड़ाई हो जाती है और फिर उसके बाद वो काम पर चली जाती है। जब वो काम पर आती है तो उसे एक लड़का मिलता है जैक, जिसे दो बड़े स्टूडेंट्स बुली कर रहे होते हैं, और वो उसे वहाँ से बचा लेती है। फिर जैक उससे एक छोटे से चिकन के बारे में पूछता है जो उसे लगता है कि मर चुका है। फिर एना उसे कंफर्ट करती है और कहती है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो चिक मरा नहीं है, बस कांप गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि एना अपने काम पर बैठकर चुपचाप काम कर रही होती है डेस्क के पीछे। फिर वो बहुत ही सैड, बहुत ही खोई हुई सी लगती है। वो पिल्स खाती है और काम करना कंटिन्यू करती है। कुछ समय बाद वो स्कूल को छोड़ के बाहर जाती है। एना नोटिस करती है कि सारी लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी हैं और वो भागती हुई डर जाती है और हॉलवे के अंत तक पहुंचने वाली होती है कि सब अंधेरा हो जाता है। एना अचानक से बहुत डर जाती है और चिल्लाने ही वाली होती है, और फिर वो देखती है कि वहाँ जैक आ जाता है और सारी लाइट्स को ऑन कर देता है। वो बहुत खुश होती है जैक को देखकर, और फिर वहाँ से वो दोनों साथ में स्कूल एग्जिट कर जाते हैं। एना उसे कहती है कि वो अपने पुराने पियानो टीचर के फ्यूनरल पर जा रही है। जैक कहता है कि वो उसके साथ आना चाहता है, लेकिन वो उसे प्यार से मना कर देती है क्योंकि फ्यूनरल बच्चों के लिए नहीं बने होते। फिर वो कहती है कि वो जैक को बाय कर देगी। गाड़ी में आकर बैठती है और अपनी और पिल्स खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पिल्स का डब्बा खाली होता है। इसलिए वो रास्ते में एक फार्मेसी के बाहर आकर रुकती है और वो देखती है एक हेयर सैलून को, और जाते वक्त वो अपने बालों को लाल करवा लेती है। जैसे वो फ्यूनरल पर आती है, एलियट वहाँ खड़ा होता है बॉडी के पास और उस बॉडी की बीवी से बात कर रहा होता है। एना उसे अप्रोच करती है, बॉडी से बात करना शुरू करती है और बॉडी की बीवी से बात करना शुरू करती है। तो उससे हमें पता चलता है कि वो जो बॉडी है असल में एना के पुराने पियानो टीचर की है। एलियट ऑब्जर्व करता है कि एना उस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट लेती है, वाइल एना की जो आंखें हैं वो उस पर एक ट्रिक खेल रही हैं। वो अपनी बॉडी से सरप्राइज लग रही है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पियानो टीचर सांस ले रहे हैं। उसे लगता है कि वो जिंदा है, लेकिन उसे पता है कि सब सच नहीं है। एना फ्यूनरल होम से बाहर निकलती है, गाड़ी में जाती है, लेकिन एलिड उसको देखता रहता है खिड़की से। रात को एना डेट पर जाती है पॉल के साथ, जो उसे प्रपोजल से सरप्राइज करने वाला होता है। डिनर से पहले दोनों ने एग्री किया होता है कि वो दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ होते ही वो दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि पॉल उसे बताता है कि कैसे उसके एम्प्लॉयर ने उसे एक नई पोजीशन ऑफर करी है, तो आना को लगता है कि वो उससे ब्रेकअप करने वाला है। आर्ग्यूमेंट में पॉल को चांस ही नहीं मिलता उसे बताने का कि वो उससे शादी करना चाहता है। इन सब चीज़ों के गुस्से में आकर पॉल उसे कहता है कि वो बिल्कुल अपनी पागल माँ जैसी है। ये सब सुनने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, अपनी गाड़ी में मेटल म्यूजिक लगाती है और बारिश में गाड़ी चलाने लग जाती है। हम देखते हैं कि वो प्रॉपरली गाड़ी भी नहीं चला रही है, इसलिए उसे पास का ट्रक भी नज़र नहीं आता। वो परेशान है और वो केयर नहीं करती। वो अपने फ़ोन पर कुछ नंबर मिलाने लगती है और अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, और अगली चीज़ हम देखते हैं कि वो एक बेसमेंट में है एलियट के फ्यूनरल होम के, जहाँ उसकी बॉडी टेबल पर पड़ी है और उसके सिर पर चोट लगी है। उसने एक छोटी सी लाल ड्रेस पहनी है। एलियट उसे आकर अप्रोच करता है और उसके कपड़े काटने लगता है। अचानक से वो उठ जाती है और वो फ्यूनरल डायरेक्टर को देखकर बोलती है ये क्या हो रहा है। वो उसे बताता है कि कार एक्सीडेंट में वो मर चुकी है। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता, लेकिन वो उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। एना कन्विंस नहीं होती और हिलना चाहती है, पर वो हिल नहीं पाती। एलियट हंसता है और उसे बोलता है कि सब लोग अभी डिनाइल में हैं और तुम अभी उठी हो टॉपसी टेबल पर, थोड़े समय में तुम समझ जाओगी। उसके बाद वो उसे अकेला छोड़कर लाइट बंद कर कर वहाँ से चला जाता है। एना अपने आप को कन्विंस करती है कि ये नाइटमेयर है। वो चिल्लाती है, ज़ोर ज़ोर से अपने आप को उठाने की कोशिश करती है,
लेकिन कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ पॉल अपने बेड में सुबह उठता है और वहाँ आना को ना पाकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और देखता है कि आना गायब हो गई है। उसे लगता है कि आना उसे छोड़कर चली गई है और कल रात की लड़ाई को वो बहुत रिग्रेट करता है। वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका फ़ोन तो एलियट के पास है और उसने उसके फ़ोन को बंद कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि आंसरिंग मशीन पर वो सारी बातें सुनता है जो पॉल उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो चाहता था कि वो शिकागो उसके साथ आए, उसका ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। एलियट एक कॉल को इग्नोर करता है और बैग को पेपर बैग में डालकर फ़ोन को पुरानी सी सड़ी अलमारी में रख देता है जहाँ बहुत सारे पेपर बैग लगे हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि एलियट अपने हर डेड बॉडी की फ़ोटो खींचता है, जैसे कि उसने एना के डेड पियानो टीचर की भी खींची थी। अब वो डेड पियानो टीचर की फ़ोटो को बाकी सारी फ़ोटोज़ के साथ लगा देता है और उन पिक्चर से बात करने लगता है आना के बारे में। पॉल जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने स्कूल में, पर वहाँ पे भी वो उसे नहीं मिलती। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और वहाँ देखता है कि उसकी माँ उसे बताती है कि वो मर चुकी है। वो सारा ब्लेम पॉल पर लगाती है और कहती है कि तुमने ही मेरी बेटी को बारिश में ड्राइव करने जाने दिया। पॉल एकदम शॉक में दंग रह जाता है और वो रोने लगता है। एना की पत्थर दिल माँ उसे कहती है कि वो उसे कभी पसंद ही नहीं करती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना अभी भी कन्विंस नहीं है कि वो मर चुकी है और वो एलियट से कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे को यहाँ नहीं रहना है। लेकिन एलियट उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि वो उसके वुंड्स को सिल रहा है और चुपचाप उसके वुंड्स को सिलना शुरू करता है। वो कहता है कि वो मर चुकी है और एक येलो फ्लूइड उसके गर्दन में लगा देता है। फिर एलियट के घर के बाहर की बेल बजती है और हम देखते हैं कि एना की मदर वहाँ पर आई हैं और एना अब एक अनकॉन्शियस स्टेट में है। एलियट वहाँ बेसमेंट से निकलते हैं, एना की मदर से मिलते हैं, जो अपनी मरी हुई बेटी की मौत पर एक आंसू भी नहीं बहा रही हैं, बल्कि उसे ब्लेम कर रही हैं कि अपनी बेचारी माँ को वो छोड़कर इस दुनिया से चली गई। वो एक बात भी नहीं बोलती एना से और उससे मिलना भी नहीं चाहती। वो एलियट से कहती है कि वो एना का वापस नेचुरल कलर ले आए हेयर का, जो कि ब्लैक है। अगले दिन हम देखते हैं कि जैक न्यूज़पेपर आर्टिकल काट रहा है जिसमें एना की रिसेंट मौत के बारे में छपा हुआ है। हम देखते हैं कि वो बहुत उदास है और नहीं जानता कि क्या हो रहा है। फिर हमें जैक की मदर दिखाई जाती है जो खुद टीवी के सामने एकदम चुपचाप बैठी हैं। उन्हें देखकर तो लगता है कि जैसे वो भी मर चुकी हैं। जैक उसे कहता है कि उसे याद होना चाहिए कि उसे स्कूल से पिक करना है, पर वो कोई रिएक्शन नहीं देती। दूसरी तरफ एलियट अपने एम्बामिंग टूल्स को क्लियर कर साफ करने की कोशिश कर रहा है। बेसमेंट में एना को फिर से जाग आती है, अब वो अपनी बॉडी मूव कर पा रही है। वो फटाफट उठकर अपनी पल्स चेक करती है, अपने हाथ को टेबल पर मारती है, फील करने की कोशिश करती है कोई तरह का पेन जिससे पता चल जाए कि वो जिंदा है, और वो टेबल से खड़ी हो जाती है। बेसमेंट का फ़ोन डायल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन ऑलरेडी बिजी है क्योंकि एलियट उसे ऊपर यूज़ कर रहा है उसके फ्यूनरल के लिए बुकिंग्स करने के लिए। हम देखते हैं कि उसके बाद वो इधर उधर भटकती है। उसके बाद वो चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन सारे दरवाजे बंद हैं, वहाँ कोई नहीं है। दूसरी तरफ पॉल फ्यूनरल होम आता है और कहता है कि वो एना की बॉडी को देखना चाहता है। एलियट उसे अलाउ नहीं करता क्योंकि पॉल टेक्निकली फैमिली नहीं है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। एना पॉल की आवाज़ सुनती है, चिल्लाती है, पर उसे कोई नहीं सुन पाता। एलियट वापस बेसमेंट में आता है और वो आना को देखता है कि वो ज़मीन पर बैठी है। आना उससे पूछती है कि पॉल कैसा है, लेकिन वो उसे कोई सीधा जवाब नहीं देता, उल्टा उससे ही सवाल पूछने लगता है कि क्या उसने कभी पॉल से प्यार भी किया था। वो उसे कहता है कि उसे अब जिंदा लोगों का जिंदगी का साथ छोड़ देना चाहिए, लेकिन आना अभी भी नहीं मानती और कहती है कि वो जिंदा है। एलियट गिव अप नहीं मारता और उसे कहता है कि वो डिनाइल में है। हम देखते हैं कि फ्यूनरल होम में लड़ाई चल रही है और पॉल पुलिस के पास जाता है। चूँकि वो लॉयर है तो सब पुलिस वाले उसे ऑलरेडी जानते हैं। वो वहाँ जाकर एक सोडा मशीन से एक ड्रिंक पीता है और वहाँ पर छुपके से उन गाड़ी के लॉट में चला जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड की गाड़ी भी पार्क होती है। वो गाड़ी की सीट पर बैठता है और वहाँ पर एना की शक्ल का एक बॉबल हेड देखता है और उसे एक अजीब सा नाइटमेयर आता है। वो रोना शुरू कर देता है और उसको हेलुसिनेशन में दिखती है एना। वो डर जाता है, लेकिन वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जो उसे कंफर्ट करता है।
पॉल वो बॉबल हेड को अपने साथ घर ले जाता है। हम देखते हैं कि पॉल ब्रेक डाउन में है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना चाकू से गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खोल नहीं पाती। हम देखते हैं कि वो डोर को अप्रोच करती है। जैसे ही वो अप्रोच करने लगती है, एक पुरानी बूढ़ी औरत मिस वाइट हॉल उसे दिखती है। एना नर्वस हो जाती है और वापस अपनी सिचुएशन को देखने लगती है। उस मरी हुई औरत को देखकर उसे लगता है कि शायद वो सच्ची में डेड नहीं है और ना ही होना चाहती है। ये सब देखते हुए हम देखते हैं कि एलियट कमरे में आ जाता है और वो थर्मामीटर से टेम्परेचर को और भी गिरा देता है। आना उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। वो एक साइकोटिक मास्टर मैनिपुलेटर की तरह उसे कहता है कि वो उसे डेयर करता है कि वो उसे चाकू से मारे, लेकिन ये सब बातें देखकर वो नहीं कर पाती। फिर वो कहता है कि वो अब उसका काम है कि उसे ट्रांजिशन करवा सके। वो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वो जिंदा क्यों रहना चाहती है, उसका जीवन तो कुछ खास भी नहीं था, वो सारा दिन सैड ही रहती थी। इसीलिए वो जाकर ये बात सुनकर टेबल पर जाकर लेट जाती है। जैसे वो उठती है, वो मिस वाइट हॉल को देखती है जो उसके सामने खड़ी है। वो बूढ़ी औरत अब ब्लैक कपड़ों में ड्रेस्ड है, उसके बाल कोम करे गए हैं, पर ऐना तैयार नहीं है। एक डार्क मेटालिक डोर खुलता है, वहां पर वो ऐना को बाहर खड़ी होकर उस डार्कनेस में हाथ देने पर अंदर खींच लेती है। जब वो अंदर खींच ली जाती है तो वहां देखती है ऐना कि वो एक अजीब सी अंधेर सी जगह पर चली जाती है, जहां वो एक छोटी सी बच्ची को देखती है और वो बच्ची शैडोज में से निकलती है और उसमें बहुत डिसअपॉइंटेड होती है। असल में वो छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि वो खुद होती है और उसे कहती है कि शायद उसका मरे रहना ही ठीक था। ये विजन को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि असल में ऐना सपना देख रही थी और ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो वहाँ पर एम्बार्मिंग टेबल पर उठती है, वहाँ गुस्से में सब चीज़ों को शेल्फ से गिरा देती है और गुस्से में चिल्लाने लगती है। ऊपर बेसमेंट में एलियट प्रिपेयर कर रहा है मिस वाइट हॉल के फ्यूनरल के लिए सारे फ्लावर्स। वहाँ पर वो देखता है कि जैक आ जाता है और वो ऐना के फ्यूनरल के बारे में उससे पूछता है। एलियट कहता है कि इस छोटे बच्चे को यहाँ से चला जाना चाहिए और ये उसके खड़े होने की जगह नहीं है। उसके बाद वो नीचे जाता है बेसमेंट में और सब तहस नहस देखकर गुस्सा हो जाता है और ऐना पर चिल्लाने लगता है। वो उसे कहता है कि वो वहाँ से निकलना क्यों चाहती है और वो उसे जवाब नहीं देता। वो उसे शॉक की स्टेट में पाता है और कहता है, उसे पूछता है कि क्या तुम जिंदा हो या मर गई हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉल अपने अपार्टमेंट में अपना मुंह धो रहा है और उसके सामने ऐना बिना कपड़ों के आ जाती है और वो उसकी तरफ मुड़ता है और वो अपने अंदर से अपना दिल चीर कर बाहर निकालती है और उसकी बॉडी में से खून बह रहा होता है और वो चिल्लाता है और वो नींद से उठ जाता है। वो नोटिस करता है कि बॉबल हेड जो है वो मूव कर रहा है उसके सिर के डायरेक्शन में। हम देखते हैं कि फ्यूनरल होम के बेसमेंट में एलियट ऐना की बेरियल ड्रेस को उसकी मम्मी से ले आते हैं और ऐना तैयार नहीं है मरने के लिए, तो वो एलियट से कॉन्वर्सेशन शुरू करती है। करते वक्त वो ऐना असल में चाबियां चुरा लेती है और जब वो निकलता है तो वो ओपन करने की कोशिश करती है बेसमेंट को, लेकिन घर से निकलते ही एलियट को समझ में आ जाता है कि उसकी चाबियां नहीं मिल रही हैं। वो फटाफट घर वापस आता है उसी समय जब आना फ्रंट डोर खोलने ही वाली होती है। वो चुपचाप अंदर भाग जाती है, किचन में छुपती है और वो उसे नोटिस नहीं करता, लेकिन वो जो चाबियां हैं वो डोर के साथ लगी रह जाती हैं और अब वो बाहर नहीं निकल सकती। एलियट कुछ सस्पेक्ट नहीं करता है और इधर उधर आवाज़ें सुनने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि आना किचन से एक रूम में चली गई है वहाँ से एग्जिट करने के लिए। आना को एक टेलीफोन मिलता है, वो पॉल से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन पॉल उसकी कॉल को प्रैंक समझता है और फ़ोन काट देता है। अब वो फ़ोन को पकड़ के बात कर रही होती हैं, इतने में एलियट को ऐना मिल जाती है और वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम मर चुकी हो और तुम जैसे लोगों को हमेशा प्रूफ की ज़रूरत होती है। वो उसे एक शीशा दिखाता है जहाँ पर वो अपने आप को इतना पेल देखती है जैसे वो सच में मर चुकी हो। ये सब होते वक्त जैक बाहर खड़ा होता है और ऐना को विंडो से देख लेता है। एलियट नोटिस करता है, उस पर स्माइल करता है और उसे मैनिपुलेट करने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। ऐना कन्विंस हो जाती है और जाकर बेसमेंट में चली जाती है। यहाँ एलियट अब उसके बाल धो रहा है और उसके असली कलर को बाहर निकाल रहा है, जैसे कि उसकी मम्मी ने कहा था। फिर हम देखते हैं कि वाइल वो ऐना का ध्यान रख रहा है, वो एक और बॉडी को पिकअप करने के लिए जाता है जहाँ उसे फ्यूनरल तैयार करना होता है। पॉल अभी भी
बिल्कुल शोक में बैठा है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा। वो ऐना के स्कूल जाकर उसकी कुछ चीज़ें लेने के लिए जाता है और उसके ड्रॉर में पोस्ट कार्ड देखता है, पिक्चर्स देखता है ऐना की, जब वो पिकनिक के लिए गए थे। वो रोने लग जाता है और वहाँ पर अपना सिर घुमाने लगता है, गुस्से में सब चीज़ें वो टेबल से गिरा देता है। जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं तो एलियट और आना बेसमेंट में बात कर रहे होते हैं, जहाँ एलियट किसी और बॉडी को प्रिपेयर कर रहा होता है। वो उस आदमी का मुंह सिल देता है और उसकी आंखों में प्लास्टिक डाल देता है। आना उससे पूछती है कि पॉल कभी रोया था उसकी मौत पर, तो एलियट कहता है कि नहीं, वो रोया नहीं, बल्कि वो उसे देखने भी नहीं आया। फिर वो एलियट से मौत के बारे में पूछती है और एलियट उसे कहता है कि मौत बहुत ज़रूरी है, मौत ही ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाती है। फिर उसके अंदर फिर वो येलो लिक्विड दोबारा उसके गर्दन में इंजेक्ट कर देता है। हम देखते हैं कि अब वो फिर से अनकॉन्शियस हो गई है और स्कूल में पॉल जैक से मिलता है। वो छोटा लड़का उसे बताता है कि उसने ऐना के फ्यूनरल होम में देखा एक लाल ड्रेस पहने हुए। पॉल कहता है कि ऐना के पास कोई लाल ड्रेस नहीं है। वो बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन पॉल नहीं सुनता। तो जैक अपना आपा खो के उसे बोलता है कि शायद तुम अब ऐना से प्यार ही नहीं करते। पॉल को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से जैक को थप्पड़ मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेवकूफ़ एलियट सारे पिक्चर्स बॉडीज़ की साथ साथ लगाकर उनसे बात कर रहा है। वो एकदम सन की पागल है। अचानक से वहाँ पर उसे पुलिस की गाड़ी दिखती है। वो डर जाता है। पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आते हैं और वो एक डेड बॉडी देखने के लिए कहते हैं। एलियट पीछे हटता है और अपने दिमाग में एस्केप प्लान सोचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर असल में एक डेड बॉडी के भाई हैं और डेड बॉडी को देखने आए हैं। ये बात सोचकर वो शांत हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि पुलिसमैन को लेकर वो नीचे बेसमेंट में आते हैं। पुलिसमैन अपने भाई की बॉडी को तो देखते ही हैं और 1 मिनट एकांत में मांगते हैं। पुलिसमैन नोटिस करते हैं कि वहाँ पे आना की बॉडी है, स्लाइटली अनकॉन्शियस है, लेकिन उसका सिर अभी भी हिल रहा है और उसे बचाने की जगह, सस्पेक्ट करने की जगह कि वो शायद जिंदा है, वो सिर्फ उसे पूरी तरह से छूना चाहते हैं। वो उसे छूते हैं और इतने में ही एलियट अंदर आ जाता है कंफ्यूज होकर कि वहाँ क्या हो रहा है। वो पुलिस वाले को वहाँ से जाने के लिए कहता है। पुलिस वाला वहाँ चला जाता है। एलियट को गुस्सा आता है और वो ऑब्सेसिवली उसके भाई की लाश के ऊपर बहुत सारा मेकअप लगाता है और उसे एकदम बिल्कुल जोकर की तरह दिखाता है। वो बॉडी से बात करता है और असल में जब ये बॉडी सच में डेड है तो इसकी बॉडी रिप्लाई नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जैक गिव अप नहीं मारता अपने सस्पिशंस पे। वापस फ्यूनरल होम जाता है, बॉडी की तरफ जाता है और बोलता है कि शायद कुछ होने चाहिए यहाँ पे। एलियट वहाँ पर आता है, उसे डरा देता है। एलियट बच्चे से कहता है कि शायद मरे हुए लोग उसकी तरफ ड्रॉन हैं और ये गिफ्ट है और ये गिफ्ट उन दोनों के पास है, जैसे लज़रस के पास था जब उन्होंने जीसस को वापस जिंदा किया था। वो जैक से कहते हैं कि वो एक इंसान जो उनसे बात करता है वो ही उसे गिफ्ट दिखा सकता है। अब ड्राइव करते वक्त हम देखते हैं कि पॉल एक लाल ड्रेस को दिखता है और वो ड्रेस को देखकर उसे याद आता है कि आना के पास एक रेड ड्रेस सच में है। वो फटाफट जाकर फ्यूनरल होम में घुस जाता है। वहाँ पर वो एलियट को देखता है कि वो बुशेस को साफ कर रहा है और वो बोलता है कि वो आना को देखना चाहता है। वो कहता है कि जैक ने उसे देखा है और विंडो में से देखने के बाद, उसे रेड ड्रेस में देखने के बाद वो उसे बताता है, लेकिन एलियट इस बात को बिल्कुल इनकार कर देता है और कहता है कि वहाँ पर वो बहुत टाइम से आ रहा है और वो बच्चा वहाँ पे एक विविड इमेजिनेशन वाला बच्चा है। पॉल को बहुत गुस्सा आता है। वो घर में घुसने की कोशिश करता है, आना का नाम चिल्लाता है, बेसमेंट की तरफ भागता है। ऐना उसी मोमेंट पे उठती है पर अब वो रिएक्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो उसको सच में लगता है कि वो मर चुकी है। पॉल वहाँ से चला जाता है और सीधा पुलिस वाले के पास जाता है और कहता है कि फ्यूनरल होम को चेक करना चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी बात सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उन सबको लगता है कि अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की वजह से पॉल परेशान है और पागल हो चुका है। एलियट अब फ्यूनरल के लिए सबको प्रिपेयर कर रहा होता है और अब आना उसे सच बताती है, कहती है कि वो कैसे अपनी लाइफ को रिग्रेट करती है, चाहती है कि इसकी लाइफ अलग होती। आना उसे कहती है कि उसे रूटीन बिल्कुल पसंद नहीं है और उसने अपने आप को कभी खुश होने का, प्यार करने का मौका दिया ही नहीं क्योंकि बचपन से उसे सिखाया गया था कि प्यार करने में दर्द होता है। फिर हम देखते हैं कि एलियट जब उससे पूछता है कि अगर वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकती तो बनाती,
तो कहती है कि हाँ, मुझे बस खुश रहना था। इस बात को सोचकर एलियट गुस्सा होता है, उससे उसकी क्वेश्चन करता है उसकी लाइफ के बारे में, उसके रिलेशनशिप के बारे में पॉल के साथ। फिर वो गेट खोलता है और कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए और उसे ज़िंदगी जीने का एक और मौका मिल रहा है। बट आना डर के मारे गेट पर ही ऐसे लूसीनेट करने लगती है और डोरवे के अंदर ही खड़ी रह जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। एलियट हंसता हुआ कहता है कि वो पॉइंट प्रूव कर रहा है कि लोग असल में मौत से नहीं डरते, वो ज़िंदगी से डरते हैं। वो वापस आकर टेबल पर लेट जाती है और एलियट बाकी बची हुई प्रिपरेशन को पूरा करता है। थोड़े समय के बाद वो जाकर एक बड़ा सा गड्ढा खोलता है एना की ग्रेवयार्ड में। वहाँ पर जैक आता है और वहाँ पे कहता है कि वो उससे सीखना चाहता है जो उसने सिखाई है। एलियट वहाँ पर जाकर उसे एडवाइस देता है और अपनी लाइफ की फिलॉसफी समझाता है और कहता है कि बॉडी में पावर्स होती हैं। शायद वो मर नहीं रही हैं, लेकिन वो अब बॉडीज़ बन चुकी हैं जो इधर उधर भटक रही हैं और मिजरेबल हो रही हैं। तो ये उनका काम है कि वो उन्हें समझाएं। अब जैक ये बात जानने के बाद आगे वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पे हम देखते हैं कि एना बॉक्स में बैठी है और अब फाइनल फ्यूनरल प्रिपरेशन हो रही हैं। वो उस लिक्विड को इंजेक्ट होने से पहले एलियट से कहती है कि वो एक आखिरी बार शीशा देखना चाहती है। जैसे वो शीशे में सांस लेती है उसकी ब्रेथ कंडेंस कर जाती है। एना समझ जाती है कि आदमी उसे शुरू से बेवकूफ़ बना रहा है और वो मरी नहीं है, वो असल में ज़िंदा है। वो प्रोटेस्ट करती है, एलियट फिर भी उसे इंजेक्शन लगा देता है और वो बेहोश हो जाती है। फ्यूनरल डायरेक्टर वहाँ पर उसकी पिक्चर लेते हैं। फ्यूनरल के लिए सब लोग आते हैं, सब लोग रोते हैं, इवन उसकी मदर भी रोती हैं। पॉल उसे किस करते हैं, उसकी एंगेजमेंट रिंग को उसके पास रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, ये नोटिस करके कि उसकी बॉडी कितनी कोल्ड है। सब लोग रो रहे हैं और धीरे धीरे सब लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि वो मर चुकी है। एलियट रिस्क नहीं करना चाहता कि किसी को सच पता चले, तो वो उसकी कास्केट को बंद कर देते हैं। जब सब चले जाते हैं तो एलियट आना की पिक्चर को वॉल पर लगाते हैं बाकी सब पिक्चर्स के साथ, और उन सबको उसने झूठ बोला था और मार दिया था, बल्कि सब लोग ही जिंदा थे। दूसरी तरफ आना को होश आता है और वो जिंदा दफना दी गई होती है। वो बॉक्स को पंच करती है, लिड को चीखती चिल्लाती बाहर निकलने की कोशिश करती है। फ्यूनरल डिनर के दौरान पॉल बहुत ड्रंक होता है, अपसेट होता है। वो अभी भी बिलीव नहीं कर पाता एना मर चुकी है और एलियट को कन्फ्रंट करता है, लेकिन उसको कंफर्ट करने की बजाय एलियट उसे कहता है कि उसे जाकर एना को देखना चाहिए और चेक करना चाहिए कि वो जिंदा है या नहीं, और है भी तो उसके पास बहुत ही कम समय है। पॉल फटाफट डिनर के लिए वहाँ से निकलता है और ग्रेवयार्ड की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक एक जिंदा छोटे चिकन को जिंदा ही दफना देता है और कहता है कि शायद तुम्हारे लिए यही फेट ठीक है। पॉल भागता हुआ गाड़ी में बैठता है, रेकलेसली गाड़ी चलाता है और एना की ग्रेव तक जाने की कोशिश करता है। एना दूसरी तरफ अपनी ग्रेव में चिल्ला रही होती है और उसकी सांस सूख रही होती है। पॉल नोटिस करता ही नहीं है कि पीछे एक एम्बुलेंस कार है और वो ड्राइव करना शुरू करता है। दूसरी रोड के ऊपर हम देखते हैं कि फ्यूनरल डायरेक्टर गाड़ी में वेट कर रहा है जैक के साथ, और वहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक चल रहा है। वो बच्चा वहाँ पर खड़ा है और देख रहा है एलियट को। पॉल भागता हुआ ग्रेव की तरफ जाता है, उसे डिग करता है, एना को कब्र से बाहर निकालता है और उसे किस करता है और वो उठ जाती है। हम देखते हैं कि असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, पॉल ड्रीम कर रहा था। अगली चीज़ हमें दिखती है तो एलियट खड़ा है एक एम्बामिंग टेबल के ऊपर और अब वो ब्लडी शर्ट के अंदर पॉल खड़ा देखते हैं। हम देखते हैं कि एना असल में मर चुकी है और अब वो पॉल को कन्विंस कर रहा है कि वो भी मर चुका है और कभी वो सेमेट्री पहुंचा ही नहीं, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पॉल प्रोटेस्ट करता है, लेकिन अब वो पूरे प्रोसेस से वाकिफ़ है। वो अब पॉल के अंदर वो लिक्विड डालता है, एम्बामिंग ट्रैक्टर डालता है, उसे टॉर्चर करता है और मार देता है। इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म बहुत ही अजीब सी फिल्म है और इस फिल्म को काफ़ी सारी नीश ऑडियंस पसंद करती है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको लगता है कि ऐसा असल में हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि ये मुफ्त है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।